इंसान की नेचर, उसका सॉफ्टवेयर कैसा है। इंसान की नेचर और उसका सॉफ्टवेयर दो चीज़ों पे काम करता है, फ़ायदा हासिल करना, फिचिंग गेन, एंड सेविंग वन सेल्फ फ्रॉम हार्म, नुकसान से बचना। हर चीज़ के पीछे यही दो वजह आपको मिलती हैं। कोई भी इंसान का काम क्यों ना हो, या तो वो फ़ायदा हासिल करने के लिए होगा या नुकसान से बचने के लिए। ये काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है, उसके लिए इंसान को ज़रूरत है नॉलेज की, इल्म की। इंसान के अंदर एक इनर अर्ज है नॉलेज हासिल करना, यानी सीखना, क्योंकि जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेगा और उतना ज़्यादा नुकसान से बचेगा। यही वजह है कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग की ज़रूरत है। पैदाइश से लेके मौत तक इल्म हासिल करना, ऑल साइड लर्निंग की ज़रूरत है कि हर किसी से इल्म हासिल करना। इसीलिए कहा जाता है अ वाइज पर्सन नोज देयर इज़ समथिंग टू बी लर्न फ्रॉम एवरीवन, कि हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा जाता है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ है जो हम उससे सीख सकते हैं। अगर इंसान दो चीज़ों को मिला ले तो उसके सीखना ज़्यादा हो जाता है और तेज़ हो जाता है। एक चीज़ है लिसनिंग, दूसरी चीज़ है क्वेश्चनिंग। लिसनिंग ज़रूरी है। ईश्वर ने इंसान को दो कान एक मुंह दिया। ऐसा भी तो हो सकता था कि दो मुंह और एक कान देते, लेकिन दो कान और एक मुंह का मतलब ही यही है कि इंसान जितना बोले उससे ज़्यादा सुने। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो बाई कॉन्शियसली लिसनिंग करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 2% लोग ट्रेंड होते हैं लिसनिंग में, यानी ट्रेंड लिसनर होते हैं। तो बात यह है कि एक नॉलेज वो है जो हमने हासिल कर ली, लेकिन अभी भी बहुत सारी नॉलेज है जो इंसानों के अंदर है। उस नॉलेज को हमें कैसे हासिल कर सकते हैं। इल्म खजाने हैं, सवाल उसकी चाबियाँ। तो वो नॉलेज हमें मिल सकती है क्वेश्चंस के ज़रिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम खामोश रहें, सुने, क्योंकि लिसनिंग नहीं होगी तो लर्निंग भी नहीं होगी। तो जब भी हम, अक्सर ये होता है कि हम किसी फ़न के माहिर से मिलते हैं तो सुनते कम है, बोलते ज़्यादा हैं, बल्कि उसको उसके फ़न के बारे में, उसके क्राफ्ट के बारे में समझाने लगते हैं। लाशऊरी तौर पर शायद सोचते हैं कि इसे इम्प्रेस करें, लेकिन सवाल ये कि जब भी हम किसी फ़न के माहिर के साथ हों तो हम, एक तो लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, उस वक्त उसे सुने अगर हम चाहते हैं कि हमारी नॉलेज ज़्यादा हो। फिर दूसरा ये कि हम क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन पूछने से उसके अंदर की जो नॉलेज है वो बाहर आएगी और जिससे हमारी लर्निंग बढ़ेगी और हमारी लाइफ की क्वालिटी भी बढ़ेगी। यहाँ मैं कुछ मिसालें देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार मैं एक ड्राइवर से मिला। मैंने कहा कि कार को पार्क करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। उसने कहा कार को पीछे से पार्क कीजिए। जब आप कार को पीछे से पार्क करते हैं तो कम से कम जगह में उसे पार्क कर लेते हैं। इसी तरह एक बार एक कारपेंटर से मैंने पूछा कि कील लगाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। उसने कहा उसको सीधी मत लगाइए, उसको थोड़ा टेढ़ा करके लगाइए, क्योंकि जैसे ही हम उसे कर्व करते हैं वो तेज़ी से अंदर चली जाती है। इसी तरह मैंने एक कुक से पूछा कि टेस्टी चाय उबाल कर बनाने का तरीका क्या है। उसने कहा सबसे पहले पानी उबालो, उसके बाद पत्ती डालो, जब वो उबल जाए तो फिर दूध डालो, जब वो उबल जाए तो फिर चीनी डालो। तो ये वो टेक्निक थी जो उसने बताई। एक बार मैंने एक मॉडल से पूछा कि कौन से कलर के कपड़े पहने कि मोटा आदमी पतला लगे और छोटा आदमी लंबा लगे। उसने कहा कि डार्क कलर के, ब्लैक कलर के। जब हम ब्लैक कलर की शर्ट पहनते हैं तो पतले लगते हैं। इसी तरह अगर छोटी हाइट है, हम स्ट्राइप वाले कपड़े पहने तो हम लंबे लगते हैं। इसी तरह एक टीचर से पूछा, इन्विजिलेशन ड्यूटीज़ जब आपकी होती हैं तो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये आपको कैसे पता चलता है। उसने कहा हम ऑब्ज़र्व करते हैं लोगों की आँखें और उनके हाथ, क्योंकि बॉडी में जो पहला मूवमेंट होता है वो आँख में होता है। तो कहने का मकसद ये है कि लिसनिंग प्लस क्वेश्चनिंग, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारी नॉलेज बढ़ जाती है। क्योंकि लोगों के अंदर नॉलेज है, वो ख़जाने हैं, लेकिन वो बाहर जब आते हैं
جب ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں. تو لسننگ پلس کوشچننگ، سنیں، ان کے ساتھ رہیں، سنیں اور ان سے ان کے فن سے متعلق سوال کریں. تو اس طرح ہمیں وہ ٹیکنیکس پتہ چلیں گی جس سے ہماری نالج بڑھے گی، اور نالج ہمیشہ پریکٹس کے لیے ہی ہوتی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، لرن ونس اپلائی آلویز. ایک بار اگر سیکھ لیا تو پھر ہمیشہ اس پر عمل کریں گے.